आएगा कि भारत नगर में ऐसा कौन है जो विवान की पल पल की खबर मुझ तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये रहस्य हमें पता है, क्योंकि भारत नगर में आपकी जो जासूस है उसका नाम है नागिनी। सही कहा ना मैंने? ऐसा मुझे नहीं लगता अब देबू पे मेरी नजर रखने की जरूरत है। तुम्हें गलत लगता है भैमार, क्योंकि काल लोग की एक कहावत है, अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है तो अपने दुश्मन की पल पल की खबर रखनी चाहिए। अच्छा, मेरी कहावत के हिसाब से तो अपनी लंबी उम्र के लिए हमें तुरंत दुश्मन को खत्म करना चाहिए, जिससे कि वो एक पुरानी खबर बन जाए। यही तो मैं भी चाहती हूँ भैमार, इसलिए तो मैंने उस नकाब पोश का नकाब उतारने के लिए अपना अगला चक्रव्यूह रच दिया है। तो आप इस चक्रव्यूह के बारे में खुद बताएंगे या फिर हमें किसी से जासूसी करवानी पड़ेगी आपकी? अरे वाह विवान, हमारे पास तो बहुत अच्छी जादुई शक्ति है। ऐसी सुपर पावर्स मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। इसी पावर से तुमने खुशी को बचाया ना, है ना? मैंने अकेले नहीं, नकाबपोश दोस्त ने भी मेरी मदद की दीदी को बचाने में। नकाबपोश दोस्त? दोस्त है? वो तुम्हारा दोस्त है तो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अरे विवान, अगर तुम यही जानना चाहते हो तो पूछ लो ना उसी से कि भैया काहे मुंह पे गमछा डाल के घूमते हो। मैं पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो दोस्त अपने घोड़े पर बैठकर निकल गया। घोड़ा नहीं, बाइक। आपको कैसे पता चला कि वो बाइक पर आया था? आजकल तो लोग सिर्फ शादी में अपने घोड़े पे जाते हैं ना, वरना सब लोग तो बाइक पे ही घूमते हैं। अब तुम्हें तो बताया कि नकाबपोश बाइक पे आया था। मैंने कब कहा भैया? अरे विवान, तुम्हें तो अभी बताया कि वो बाइक पे आया था। नहीं भैया, मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने बाइक नहीं घोड़ा ही बोला है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कहने का मतलब नहीं था मेरा। नहीं, तुम्हारा मतलब तो ये हुआ ना विवान? अरे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे क्या डिस्कशन चल रहा है दोनों भाइयों में? अच्छा खैर, जो भी तुम्हारा सीक्रेट डिस्कशन चल रहा है ना, उसे अब बंद करो और जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है और कल सुबह मार्केट से सामान भी तो लाना है ना। हाँ चलो चलो जल्दी। मेरी तरह टिम्मी आंटी भी उस नकाबपोश के बारे में सोच रही होगी। नहीं तमन्ना, ये योजना बहुत खतरनाक है। इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, ये योजना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझे मरते हुए नहीं देख सकते? मैं किसे पसंद करता हूँ और किसके साथ मेरी वफादारी है, ये तुम अच्छे से जानती हो। पर हाँ, तुम अभी काल लोग की भयरानी हो। हाँ, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा और सुरक्षा का ख्याल दोनों ही मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इस योजना से सहमत नहीं हूँ। बड़ी बाजी जीतने के लिए भैमार बड़ा जिगर होना चाहिए। क्या मेरे मुंह से सच में बाइक निकला था? विवान, अरे ये क्या मतलब, बालवीर भी मार्केट में बैंगन टमाटर ये सब खरीदने जाता है? भैया, भले ही मैं पूरी दुनिया के लिए बालवीर हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो एक नॉर्मल बेटा, पोता और भाई हूँ ना। यहाँ तक कि अगर स्कूल के होमवर्क में मुझसे कोई गलती होती है ना, तो नॉर्मल बच्चों की तरह मैं भी मुर्गा बनता हूँ। तुम मुर्गा बनते हो?
लेकिन मुर्गा बन के कुकड़ू को बोलने से अच्छा है कि तुम जादू से अपना होमवर्क खत्म कर लो। भैया किसी समझदार इंसान ने मुझे समझाया है कि बालवीर की शक्तियाँ अपने मजे या फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होती है, जिसे परोपकार कहते हैं। ओह, मतलब जूस वाले की दुकान में जूस वाला ही प्यासा बैठा रहे। भैया मैं सोच रही थी देव भैया तो देवो बोले उनका दिमाग ना थोड़ा सा पंचर हो गया है, तो क्यों ना हम विवान का बदला इन्हीं से ले ले। आइडिया तो मस्त है चिंटी। वैसे भी विवान देवो भैया को इतना प्यार करता है कि अगर देवो भैया को चोट लगेगी तो आउच विवान के मुंह से निकलेगा। तो चलो भैया प्लान शुरू किया जाए। वैसे भी किसी ग्रेट इंसान ने कहा है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन के बराबर ही होता है। हाँ चिंटी चलो फिर। भैया एक मिनट लिस्ट देख लेता हूँ। ओह भैया देखिए ये लिस्ट कितनी बड़ी है। एक काम करते हैं, आप खेड़े अंकल की शॉप से आधा सामान खरीद लीजिए और सब्जियाँ बाहर मैं सब्जी मार्केट से खरीद लेता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया विवान। फिर हमें टाइम मिलेगा तो हम क्रिकेट भी खेलेंगे। हाँ ला जा। छिड़ा जी, दिवाली जी, गोपू है कोई? जो काम रात के अंधेरे में नहीं करते वो दिन दहाड़े कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम What the heck, डब्बू? तुमने एक बार मुझे डस्टबिन बोला, मिस पुणे रिजेक्ट बोला, वहाँ तक मैंने सुन लिया। पर तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दी है। तुमने मुझे चोर बोला। हाँ तो मैंने गलत कहाँ बोला? ये सुपरमार्केट थोड़ी ना है, छेड़ा जी की किराने की दुकान है और तुम यहाँ पे चोरी छुपे सारा सामान उठा रही हो। देखो, अरे हेल्प हेल्प हेल्प, ये लड़की चोरी के साथ सीना चोरी भी कर रही है। देखो हेल्प करो भाई, ये दुकान लूट लेगी। अरे ये 2000 का नोट दिख रहा है ना, ये मैंने उधर रखा था एडवांस पेमेंट के तौर पे। कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए शॉपिंग कर रही थी, चोरी नहीं। सॉरी। तुम सिग्नल क्रॉस करने से पहले लेफ्ट राइट देखते हो? हाँ। उसी तरह कभी कभी अपने ब्रेन का यूज भी कर लिया करो किसी को चोर बोलने से पहले, ठीक है? वैसे सुनिए, छेड़ा जी की दुकान में आपने चोरी नहीं की, मतलब मेरे कमरे में जिससे तहस नहस की वो आपने ही। ओ हेलो हेलो। सॉरी बोल के उससे भी बड़ी इंसल्ट कर रहे हो। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे रूम में? अरे ऐसे छेड़ा जी आए तो प्लीज ये पैसे उनको दे देना, ठीक है? हाँ। भैया अब विवाद के देवो भैया का तो किया करने का सॉलिड आइडिया मिल गया। कौन सा सॉलिड आइडिया चिंटी? आप बस देखते जाओ। जिज्ञासा, तुम्हारी योजना के मुताबिक हमने भारत नगर में वो यंत्र लगा दिया है। बहुत खूब। अब उस यंत्र से कोई नहीं बच सकता। अब नकाब हटेगा और चेहरा दिखेगा बालवीर का। आने चले गए। हाँ, कितना और टाइम लगेगा उनको? भैया आपको क्या लगता है देव भैया को ये सीक्रेट बता देना चाहिए कि नहीं? बता तो देते हम चिंटी, लेकिन देवो भैया हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे ना, इसलिए हम रहने देते हैं। ये सीक्रेट को हम राज ही रखते हैं। एक मिनट। कौन सा सीक्रेट? रहने दो, अभी मूड नहीं है। एक मिनट। देखो मुझे बता दो क्या सीक्रेट है, वरना मैं तुम्हारे पेट से निकालूंगा। हाँ चल। अरे देवो भैया, अरे देवो भैया।
बस 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 और गुदगुदी मत कीजिए, वरना सीक्रेट से पहले हमारा सुबह का नाश्ता पेट में से बाहर आ जाएगा। हाँ तो सीधा सीधा मुझे बता दो कि क्या सीक्रेट बताना चाहते हो, वरना एक्चुअली देवो भैया, वो जो हमारी नई पेइंग गेस्ट है ना, अनन्या दीदी, वो चाहती है कि आप उनके लिए रोज लेकर जाओ। क्या रोज लेकर जाओ? रोज लेकर जाओ। हाँ रोज रोज लेकर जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ रोज क्या ले जाना है? चिंटी, कहीं देवो भैया हमारी फिरकी तो नहीं ले रहे ना? मैंने कहा था ना, उनका दिमाग थोड़ा पंचर है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो भैया, हम देने वाले रोज की बात नहीं कर रहे, हम फ्लावर्स वाले रोज की बात कर रहे हैं, यानी कि गुलाब, लाल गुलाब। हम लाल गुलाब की बात कर रहे हैं। मतलब अनन्या जी ने मुझे लाल गुलाब लाने को कहा है? अब एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ झगड़ा करके गई, वो गुलाब क्या, गुलाब के कांटे भी मुझसे नहीं मंगवाएगी तो? माना कि अनन्या दी आपसे गुस्सा है, लेकिन इसलिए तो वो चाहती है कि आप उनके लिए गुलाब लेके जाए, लाल गुलाब। उसकी खुशबू पाके उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सच्ची? अरे मुच्ची देवो भैया। देवू भैया की सच्चाई क्या है? क्या वही नकाबपोश है? क्या उनकी शक्तियाँ सचमुच में छीन ली गई है? और क्या उनकी मेमोरी सचमुच में जा चुकी है? तुम्हारी आंखों के सामने ही देबू की शक्तियां ली गई थी, फिर तुम्हारे मन में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें मुझ पर संदेह हो रहा है विवान? माफ कीजिएगा शौर्य, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो नकाबपोश कौन था जो अचानक कहीं से हमारी मदद करने आ गया था। हो सकता है इस नकाबपोश को उसी छुपी ऊर्जा ने भेजा जो मुझे संदेश भेज रही है, या फिर यह भी हो सकता है कि खुद तिमनासा ने किसी गहरी साजिश के तहत उस नकाबपोश को भेजा, ताकि हम लोग एक दूसरे से सवाल पूछने लग जाएं। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम देबू से अपना ध्यान हटाकर तिमनासा की तरफ सतर्क रहो, क्योंकि देबू के पास कोई शक्तियां नहीं है और अब वो बिल्कुल साधारण इंसान है। ठीक है शौर्य। हम ये फूल लेने गए थे और अब ये सब्जी लेते बैठे, उस चक्कर में लेट हो गए। अब जाओ ये दो फूल। हाँ, ये फूल मुरझा जाएगा। हाँ। जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अरे आप इतने हैंडसम हो और हम नर्वस हो रही हो। जाओ देख के आ जाओ फूल। जाओ। जाओ देवो भैया। जाओ। चली गई शाम को, अभी चली गई नहीं, चलो। अरे पर चलो। अरे चलिए। अनन्या जी, अनन्या जी, अनन्या जी। हाँ? अरे आप तो अनन्या नहीं है, माफ कर दीजिए बहन जी। बहन जी? मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। अरे बाल बाल बच गया। ये अनन्या कहाँ गई? ये क्या है? ये पेड़ों पर फल जैसे दिखने वाली चीज क्या है? ये फल नहीं, ये तो कोई बॉम्ब जैसी चीज है। मुझे विवान को बुला लेना चाहिए, लेकिन उसे बुलाने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि बारूद के गोले कितने दूर तक फैले हैं। ये बॉम्ब तो बहुत दूर तक फैले हुए हैं। मैं विवान को बुलाऊं या?
की परछाई की वजह से लोग फ्रीज क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ? डर गए देबू? चिड़ी मार, तुम यहाँ? मतलब ये सब तुम्हारा किया कराया है? भयमार नाम है मेरा, और जितना नुकसान इन अजीब से फलों से हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा तबाही वो पंछी कर सकता है। तो अगर तुम भी पत्थर की मूर्ति नहीं बनना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मतलब उस पक्षी से बचने के लिए मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता। आई एम सॉरी। अगर शिकार नहीं बनना चाहते तो मेहमान बन के चलो। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई मुझे याद कर रहा है? पापा जी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी देवू की बहनों से उसकी जिम्मेदारी लेकर? बिल्कुल नहीं बहू। अगर इस वक्त देबू को पता चलता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसे बहुत झटका लग सकता है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। पापा जी, ये विवान और देवू पता नहीं कहाँ रह गए। सब्जी और राशन लेने भेजा था मैंने उन्हें, अभी तक नहीं आए हैं। अजीब बात है, मैं इतनी दूर वीरलोक से घूमकर और सब्जी मार्केट से सब्जियां लेकर वापस आ गया और देवू भी अभी तक हाँ मम्मी आया। सामान लेने मुंबई से बाहर गया था क्या? नहीं तो इतनी देर कैसे लग गई आने में? वो देवू भैया की वजह से मम्मी। देवू भैया है इतने स्वीट कि भारत नगर के सारे लोग उनके फैन हो चुके हैं। अगर कहीं भी 1 मिनट का काम हो ना तो वो 2 मिनट तक उनसे बात करते रहते हैं। अच्छा, बोलो नहीं सुनो। ये बताओ कि देवू है कहाँ इस वक्त? फिकर नॉट मम्मी, भैया मेरे पलटन के साथ खेल रहे होंगे, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। अरे विवान, उसे ज्यादा देर तक अकेले मत छोड़ना। हाँ मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी मैं उनको लेकर आता हूँ। थोड़ी तो शर्म करो आप टिकट। क्या कहा? लगता है आपकी हाइट की तरह आपका दिमाग भी हाफी है। इसके दिमाग की फिक्र तुम मत करो। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो विस्फोटक फलों की करो।
बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, जब इस बालवीर को पकड़ ही लिया है तो इंतजार किस बात का? आज इसकी जिंदगी का वो कर देते हैं, समापन समारोह। मेरे नादान जब्दाली, मैंने इसे यहाँ पर इसलिए थोड़ी ना बुलाया कि मैं इसे मार सकूं। मैं चाहती तो इसे मार सकती थी, उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? इसे यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये पता करना है इसकी शक्तियाँ सचमुच जा चुकी हैं या फिर ये कोई नाटक कर रहा है। और क्या यही है नकाबपोश भी? अरे ओ, मुझे जाने दो। देखो, मुझे राशन लेकर घर पर जाना है, माँ इंतजार कर रही है। अगर लेट हो गया तो खाना नहीं मिलेगा आज। प्लीज मुझे जान दो, प्लीज। हमारी तरह तुम कब से मतलबी बन गए देबू? यहाँ धरती धूल बनने वाले, अब तुम्हें दाल रोटी की पड़ी है। गया गया। ये तो वही पक्षी है। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहां पर तिमनासा की सांसों की डोर। इसे पता तो नहीं चल गया कि देवू भैया की थप्पड़ पूजन हमने करवाई है। चिंटी, तो ये देवो भैया का बदला हमसे तो नहीं लेने आ रहा। आने दो, मैं सब संभालूंगी, सब अपना मुंह बंद रखना। ठीक है चिंटी। हाय मेहमान। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब तुमने डेफिनेटली कुछ किया है और तुम्हें जरूर कुछ पता है। जल्दी बताओ क्या पता है तुम्हें? हाँ? की मार्केट वाले बस स्टैंड के पास देवो भैया की जम के मरम्मत हो रही है। क्या? देवू भैया? आई चिंटी, मार तू मत। अरे चुप रहे, रुको बात तारा, ये क्या कर दिया आपने? अरे मेरी बात तो सुन चिंटी, तू चिंता मत कर। मेरी स्मार्ट सोच ने विवान को पता ही नहीं चलने दिया कि देवो भैया की वाइट वॉशिंग हमने करवाई है। लेकिन मार्केट वाले बस स्टैंड पहुंच के तो उसे पता ही चल जाएगा कि देवू भैया को गुलाब देके हमने भेजा था। ओह नो चिंटी, ये तो मेरी स्मार्ट सोच में आया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता इस निशाचर पक्षी के बारे में, अगर तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तो? मैं तो उस पक्षी की बात कर रहा था जिसकी परछाई से लोग मूर्ति बन रहे हैं। आप कौन सा पक्षी के बारे में कह रही है? आचार पक्षी? बहुत चालाकी से इसने बात पलट दी, लेकिन मुझे पता है कि इसे सच कैसे निकलवाना है। ध्यान से तिमनासा, कभी कभी चालाकी पे बेवकूफी भारी पड़ जाती है। फिक्र मत करो मेहमान, निशाचर पक्षी को मारना इतना आसान नहीं है और ये सिर्फ इंसानों को मूर्ति बनाने से बेहतर भी बहुत सारे काम जानता है। तिमनासा कभी किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? टेढ़े रास्ते पे चलने वालों का दिमाग भी टेढ़ा होता है ना। वैसे ये बात तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सांप भी टेढ़े मेढ़े रेंगते हैं ना। विवान कहाँ हो तुम?
अंकल अंकल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अंकल अंकल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भैया 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 क्या हुआ? लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ नहीं हुई। तिमनासा हादसा हुआ है। क्या है ना विवान, मैंने तुम्हारे देवू भैया को अगवा कर लिया है और यही नहीं, तुम्हारी पूरी पृथ्वी को भी खतरे में डाल दिया है। जरा अपनी नजर इधर उधर भी दौड़ा लो। मैंने ऐसे हजारों करोड़ों विस्फोटक पूरी दुनिया में बिछा दिए हैं, लेकिन अगर तुम इस चक्रव्यूह से बाहर आना चाहते हो तो ये निशाचर पक्षी है जिसके अंदर मेरी जान बसी हुई है। अगर तुमने इस पक्षी को मार दिया तो साथ ही साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगी, और अगर मैं खत्म हो गई तो तुम्हारी पूरी दुनिया तो बच जाएगी ना, तुम्हारा देवू भैया भी बच जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर इस पक्षी की परछाई धरती के ऊपर पड़ गई तो धरती का हर एक इंसान पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, इन्हीं की तरह। क्या? क्या सोच रहे हो विवान? देवू की जान बचाओगे, दुनिया की जान बचाओगे, या उस निशाचर पक्षी की जान लोगे? फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। सिर्फ 30 मिनट? सिर्फ 29 मिनट है मेरे पास देवू भैया और धरती के लोगों की जान बचाने के लिए। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे चिड़ीमार जी, आप ये तो बताइए कि आपको चाहिए क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? सवाल यह है देवू कि तुम क्या चाहते हो? मैं तो 2 प्लेट मसाला डोसा एक्स्ट्रा चटनी के साथ, 2 प्लेट फाफड़ा जलेबी और मौसमी जूस 1 गिलास, और मीठे में गुलाब जामुन भी। हाँ। ये सब मिलेगा क्या? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। पर उससे पहले मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। राज? ये निशाचर पक्षी जानते हो ना, इसमें तिमनासा की जान अटकी हुई है। अगर तुम इसे मार दो तो तिमनासा भी खत्म। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तिमनासा के मरने से तो फायदा आपको होगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्योंकि उसे सिर्फ बालवीर मार सकता है। अपना देव होने का नाटक बंद करो और बालवीर होने का मकसद पूरा करो।